तो तस्वीरें हम आपको गांव मूनक से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो असम से विधायक गोगी जी यहाँ पर पहुँचे हैं। एक गांव मूनक के अंदर वाल्मीकि समाज के एक युवक की यहाँ पर मौत हो जाती है, उसी के यहाँ दुख प्रकट करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, सांत्वना देने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। उनसे बात करना चाहेंगे। तो हमारे साथ है असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी जी। यहाँ पर खास तौर पर मूनक पहुँचे थे, एक परिवार को सांत्वना देने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। तो विधायक जी से बात करना चाहेंगे कि गांव मूनक के अंदर आज यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज गांव मूनक के अंदर आप पहुँचे थे। भाई लोगों से मिलने आया था, इनके छोटे ब्रदर की डेथ हो गई थी और फिर अपना हल्का है, अपने सभी साथियों से मुलाकात हो गई है। अभी इनसे और थोड़ा टाइम लगाएंगे और बाकी यहाँ कुछ डेवलपमेंट के काम हैं और यहाँ का जो ब्लॉक ऑफिस है वो काम करने में बहुत ही ढीला है, उनको थोड़ा कड़ा करने की ज़रूरत है। जो विधायक साहब जी आप ब्लॉक के अंदर भी गए थे, गांव मूनक में आज पहुँचे थे। आज नहीं, आज तो शनिवार है ना, ऑफिस बंद है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीक में 15 अगस्त के बाद इस ब्लॉक में बैठ के यहाँ कुछ ताकतें ऐसी हैं जो नेगेटिव काम करती हैं। तो गांव मूनक के काफ़ी सारी समस्याएं ऐसी रहती है, जैसे स्कूल की बात करें, वहाँ पर भी पानी की पीने की व्यवस्था, बच्चों की लैट्रिन बाथरूम की समस्या है, ये अक्सर वहाँ पर चलती रहती है और अभी तक वहाँ पर कोई कार्य करवाया भी नहीं गया। तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखो, ये जो ऐसी सरकार है, कोई बजट ही नहीं है, कोई पैसा छोड़ती नहीं, और पंचायतों में जहाँ पैसे हैं ब्लॉक वाले काम इनको करके राजी नहीं। यहाँ इनको ठगी वग्गी का काम चले। कुछ लोग हैं राजनीति में जो सत्ताधारी पक्ष के, जिनको ठगी से ही इंटरेस्ट है। जब उनके इंटरेस्ट की बात पूर्ति हो जाए तो फिर तो काम हो जाता है, और अगर ईमानदारी से कोई काम करना पड़े तो उसमें दिक्कत है। तो मैंने पहले भी बीडीओ साहब से बात करी थी, लेकिन काम ढीला है। मैंने डीसी साहब को, एसडीएम साहब को, सबको ये काम की लिस्ट बना के भी दे रखी है, और गांव में पैसा है उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब नीयत में खोट है। तो इसका इलाज किया जाएगा। अभी ये 8, 9, 10 का सेशन है, वहाँ भी ये बात उठाई जाएगी भाई ये लोग काम क्यों नहीं करना चाहते। अगर कांग्रेस का एमएलए है तो क्या जनता का प्रतिनिधि नहीं है वो, और जनता का काम करवा रहे हैं, मेरे घर पे थोड़ी काम करना है। तो जैसे कि विधानसभा में भी आपने काफ़ी मुद्दे उठाए हैं पब्लिक की सेवा, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए भी काफ़ी आप आते जाते रहते हो, गांव मूनक के अंदर भी असंध हल्का में घूमते रहते हो। सर, जैसे अभी ये बाल पमाना रोड है, ये बनाया गया था, तो अभी बरसात के कारण मेड़ लगाई गई है, सफाई के नाम से मिट्टी जो जोड़ की निकाल ली थी वो रोड पे आ चुकी है, और वो रोड पूरा टूट चुका है। अच्छी तरह से वो रोड बनाई गई थी, लेकिन अब गलती किसकी है। देखो, ऐसे है, यहाँ सिस्टम नहीं है। हर आदमी टेम्परेरी बेनिफिट के लिए मौके के हिसाब से काम करता है। अगर इसको लंबे तो बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। अब जैसे जोड़ खुदाई हो रही है, सरकारी जगहों पे भर्ती होनी है, लेकिन ये जो ठेकेदार हैं, आज तक ठेकेदार का नंबर नहीं मिला। मैंने सारे जेई को, सबको कह लिया, ठेकेदार हमारे गांव में भी काम कर रहा है, कई जगह पूरे इलाके में काम कर रहा है, लेकिन ठेकेदार पता नहीं कौन है। ये बीजेपी वाले कहाँ से ले आते हैं, जो उनके करिंदे हैं वो तो नीचे मिलते हैं, और कई जगह मैंने पकड़े मिट्टी बेच देते हैं। अगर कुछ कहो तो फिर मारे ही जनता के लोग जो हैं वो सिफारशी बन जाते हैं। तो करे क्या आदमी। सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है कि सिर्फ खाना ही खाना, इससे आगे कुछ नहीं है। घपला कर लो और बस डंग ठपाओ, किसी को चिंता नहीं है कि समाज का काम कैसे करना है, समाज में सुधार कैसे करना है, डेवलपमेंट कैसे करनी है। इसकी चिंता किसी ना सरकारी लोगों को है, और ना जो राजनीतिक लोग हैं जो अपने आप को नेता समझते हैं, वो भी धंधा ही समझ के काम कर रहे हैं। तो सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में गांव मूनक की जो प्रोग्रेस के बारे में। यहाँ की जो जनता है, काफ़ी सारे आपके फ़ोन भी आते होंगे, सवाल भी करते होंगे आपसे कि यहाँ पर ये काम नहीं हुआ है। मैंने कहा, देखो, एक जैसे खास तौर पर मूनक के लिए, मैं मूनक में सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है कि इंदिरा कॉलोनी का, और मैंने कई बार इनको कह लिया कि वहाँ गरीब लोग रहते हैं और वहाँ की गलियाँ जो हैं बहुत ख़राब है। वो सारी जगह पार्क बना दी, वहाँ भी एक उधम सिंह पार्क बनी हुई है, और उस पार्क के अंदर भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको भी सुविधा मिले। उसमें कोई जिम नहीं है, उसके अंदर कोई झूले झाले उसमें भी लगा दो,
ये सबसे पहले तो वहाँ पर अपने प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर सबसे बड़ी लगाई गई है, उसके ऊपर एक तस्वीर और लगाई है उत्तम सिंह की। तो उत्तम सिंह की जो फोटो उसके साथ में ही लगाई गई है, तो इसका क्या मतलब है? देखो, कहाँ उधम सिंह और कहाँ मोदी जी। उधम सिंह तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा देश को आज़ाद कराने के लिए, और मोदी जी तो उस पार्टी से हैं जो पार्टी अंग्रेजों के साथ थी, जिन्होंने अंग्रेजों की मदद करी। देश आज़ाद कराने के टाइम भी अंग्रेजों के साथ थे, ये कोई देश आज़ाद कराने के पक्ष में नहीं थे। तो ये भी एक उधम सिंह की इंसल्ट है। मोदी जी की फ़ोटो तो उसके साथ लगानी नहीं चाहिए। ये देश की बदकिस्मती है कि छद्म राष्ट्रवाद के नाम पे ये लोग सत्ता में हैं, वरना ये लोग तो वही हैं, इनकी वही पॉलिसी है, वही सिस्टम है जो अंग्रेज़ों का था। आपने देखा होगा, जने जने को पकड़ के अंदर कर देते हैं जो सरकार के खिलाफ बोले। कोई भी राजनीतिक पार्टी या सरकार जो है वो देश नहीं होती। तो इन्होंने अंग्रेजों के टाइम में ये था कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको समझा जाता था कि ये देश के खिलाफ बोल रहा है। वही सेम पॉलिसी मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेके चल रहे हैं कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो देश के खिलाफ है, जबकि देश को बचाने के लिए खिलाफ बोलना लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है। देश का संविधान और लोकतंत्र पूरा खतरे में है। कभी राजतंत्र चल रहा है। राजतंत्र से भी आगे कुछ होता होगा। मोदी जी तो मेरे को लगता है इस रास्ते पे चले हुए हैं कि हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में औरंगजेब का नाम जो है सबसे माड़े अक्षरों में लिया जाता है, तो शायद आने वाले समय में इतिहास में मोदी जी का नाम उससे भी नीचे लिखा जाएगा। ऐसा हालात मैं देश का देख रहा हूँ। मैं भी 66 साल का हो गया, मैंने तो ऐसे हालात नहीं देखे कभी। भाई को भाई से लड़ा दो, समाज को तोड़ दो, कहने को आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैला रहे हैं। कौन सा अमृत महोत्सव है? जिस प्रकार से तिरंगा तो हर दिल के अंदर है, तो ये तो सभी को पता है, लेकिन जो आज बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उस पर बातचीत होती नहीं है। तो इसके बारे में क्या कहते हैं? जो तिरंगा वगैरह ये सारी चीज़ें, ये एक नरेटिव चेंज करने के लिए है। जो महंगाई पे, जीएसटी पे, इन बेरोजगारी पे, इन मुद्दों को दबा दिया जाए, इनके ऊपर चर्चा ना हो। पार्लियामेंट का सेशन आता है, कोई ना कोई नया मुद्दा उठा के खड़े हो जाते हैं ताकि पार्लियामेंट में कुछ डिस्कशन ना हो। देश के अंदर पार्लियामेंट को मतलब बिल्कुल डिमाइज कर दिया गया है। पार्लियामेंट की वैल्यू ही नहीं रही। वैल्यू है सिर्फ आरएसएस के एजेंडे की, और वो एजेंडा जो देते हैं वो देश तोड़ने का एजेंडा है। मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, कोई भी ध्यान से सुन ले इसको, सब जनता को। जब इस देश का ये लोग प्रचार करते हैं कि इस देश का बंटवारा जिन्ना ने करवाया, जिन्ना ने क्या कराया ये भी बताते हैं। उसने हिंदू मुसलमान कराया, बंटवारा हो गया। अब ये क्या कर रहे हैं? क्या ये जिन्ना के फॉलोअर हैं? उसी रास्ते पे चले हुए हैं। जो काम किसी भी धर्म का आदमी जो समाज को तोड़ने का काम करता वो देशद्रोही है। हिंदू राष्ट्र की बात करो तो देशभक्ति है। मुसलमान दिख जाए टोपी वाला तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने कपड़े देख के पहचानता हूँ, तो वो मतलब पाकिस्तानी है। अगर पगड़ी वाला सरदार मुसलमान दिख जाए टोपी वाला तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने कपड़े देख के पहचानता हूँ, तो वो मतलब पाकिस्तानी है। अगर पगड़ी वाला सरदार दिख जाए तो वो खालिस्तानी है। तो फिर हिंदुस्तानी कौन है? अगर कोई हिंदू राष्ट्र है, कोई खालिस्तानी है, कोई पाकिस्तानी है, तो हिंदुस्तानी कौन है वो भी बताना चाहिए। फिर तो बचे ही नहीं कुछ। तो उनकी राजनीति कैसे चलेगी? यही है ना, जो बुजदिल लोग होते हैं ना, कायर लोग, वही धर्म की और जाति की राजनीति करते हैं। जाति का सहारा भी वही लेते हैं जो कमज़ोर लोग हैं। नहीं तो आपने कभी सुना था महात्मा गांधी ने किसी जाति का नाम लिया? कभी 36 बरादरी और सारे धर्मों के लोग आज़ादी की लड़ाई में इकट्ठे लड़ते रहे। नेहरू जी के टाइम में आपने कभी सुना भी धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है? अभी क्यों हो रही है? 2014 के बाद ही ऐसा क्या हो गया? देश के अंदर थरथल मची हुई। मैं आपको शक की नज़र से देख रहा हूँ, आप मेरे को शंका की नज़र से देख रहे हो। 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें भी जात और धर्म देखा जाता है, जबकि कोई दुश्मनी नहीं होती। वहाँ लोग लठ लेके खड़े हो जाते हैं भी ये हमारी बरादरी का है।
गलती किसी की भी हो, इंसानियत ही ख़त्म होगी। और आरएसएस की और बीजेपी की सबसे ज़्यादा जो पोल खुली है ना, इसी बात पे खुली है। धर्म तो प्यार और इंसानियत पे खड़ा होता है, नफ़रत और मतलब सांप्रदायिकता से समाज को तोड़ने पे खड़ा नहीं होता समाज। ये जो धर्म जो है वो तोड़ने का काम नहीं करता, जोड़ने का काम करता है। धर्म कोई भी हो, सब जीने की रास्ता दिखाता है और एक जिंदा आदमी को जिम्मेदारी निभाने का वक्त देता है। ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। इनको सत्ता के लिए जो समाज और देश को तोड़ने का काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों से जनता को जागरूक होना चाहिए और आगे बढ़ के काम करना चाहिए। जय हिंद और जय भारत। लास्ट में एक सर सवाल, जैसे अब पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए आपकी किस तरह की तैयारियां चल रही है आगे विधानसभा के चुनाव जो आने वाले हैं? नहीं, पूरी तैयारी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और यहाँ असंध में भी कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे। पहले भी लहराया था। जनता का सहयोग हमारे साथ है, आशीर्वाद हमारे साथ है और हमने तो कसम खा रखी है भी जनता की सेवा करनी है। ना हमने कमीशन एजेंट बनना है और ना ठगी करनी है। ये काम पहले वाले करते रहे, जिसको और को करना होगा वो भी कर लेगा, लेकिन हमने तो सेवा करनी है और सेवा करते रहेंगे और सेवा का फल मिलेगा। तो धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर बातचीत करने के लिए। तो अब तक टाइम से मैं राकेश सरवाल, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.